आजकल हम सभी बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहे हैं। इस कठिन समय में हमारा धैर्य, हमारी समझदारी और थोड़ी सी सावधानी ही हमें हौसला दे रही है और हमें अपनी शेष जिंदगी के लिए सबक भी मिल रहा है। इसे संयोग कहें या कुछ और, लेकिन हर 100 साल पर पूरी दुनिया एक बड़ी महामारी से जूझती है। जैसे अभी कोरोना वायरस फैला हुआ है। महामारी फैलती जा रही है, लोग काल का ग्रास बन रहे हैं। हर 100 साल पर इंसानों को नई महामारी की दवाइयाँ खोजनी पड़ती हैं। ऐसा पिछले 400 सालों से होता आ रहा है। 1720 में पूरी दुनिया में प्लेग फैला था। इसे ग्रेट प्लेग ऑफ मार्सिले कहा जाता है। मार्सिले फ्रांस का एक शहर है। वहाँ फैले प्लेग की वजह से 1 लाख लोगों की मौत हुई थी। प्लेग फैलते ही कुछ ही महीनों में 50,000 लोग मारे गए थे। बाकी 50,000 अगले 2 सालों में मर गए। 100 साल बाद 1820 में एशियाई देशों में कॉलरा यानी हैजा ने महामारी का रूप ले लिया। इस महामारी ने जापान, फारस की खाड़ी के देश, भारत, बैंकॉक, मनीला, जावा, ओमान, चीन, मॉरिशस, सीरिया आदि देशों को अपनी जकड़ में लिया। इसकी वजह से सिर्फ जावा में ही 1 लाख लोगों की मौत हुई थी। सबसे ज़्यादा मौतें थाईलैंड, इंडोनेशिया और फिलीपींस में हुई थी। इसके 100 साल बाद 1920 में स्पेनिश फ्लू फैला। वैसे ये प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होते होते 1918 में ही फैल गया था, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा प्रकोप 1920 में देखने को मिला। कहा जाता है इस फ्लू से पूरी दुनिया में 1,70,00,000 से 5 करोड़ के बीच लोग मारे गए थे। अब 100 साल बाद 2020 में चीन से शुरुआत हुई कोरोना वायरस की। ताज़ा तरीन आंकड़ों के अनुसार 227 से अधिक देशों में इस वैश्विक महामारी से मरने वालों की संख्या तकरीबन 3,36,238 हो गई है और संक्रमितों की संख्या 52,46,532 है, जबकि 21,18,687 लोगों ने कोरोना को मात दे दी है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रकृति कभी न कभी अपना प्रभाव अवश्य दिखाती है। मनुष्य जब ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त कर उसे मुट्ठी में करने की बात करता है तो प्रकृति अपना प्रचंड रूप प्रकट करती है। अज्ञानी इसे क्षणिक समझकर लापरवाही बरतता है, उदासीन और असावधान ही बना रहता है। प्रकोप जब चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो पछताने के सिवाय कोई चारा नहीं रहता। हानि इतनी अधिक हो चुकी होती है कि उसका कोई तोड़ भी नहीं होता, क्षतिपूर्ति नहीं हो पाती। बहुत सी कीमती जानें लील जाती है ये लापरवाही और बहुत कुछ अप्रतिकार्य हो जाता है। आज विश्व भर में कोरोना का प्रकोप फैला हुआ है। महामारी की चपेट में आए कई देश 100 साल पीछे चले गए हैं। लाखों लोगों के मरने का मुख्य कारण लापरवाही बताया जा रहा है। कोरोना को गंभीरतापूर्वक ना लेने से उनकी जान पर बन आई और नतीजतन पुश्तों की पुश्तें समाप्त हो गई हैं। उनका नामो निशान तक मिट गया, कोई उनका नाम तक लेने वाला नहीं बचा। आज विश्व भर में जिस तरह कोरोना का कहर बरस रहा है, उसे देखते हुए इस आपदा से निपटने का एकमात्र उपाय एकांतवास है। परमात्मा ने हमें आत्ममंथन करने का, स्वयं से जुड़ने का, स्वयं को खोजने का, स्वयं को पाने का सुअवसर प्रदान किया है। जब बाहर ना तू पावे मुझको, अपने भीतर झांक ले। काहे पुकारे बन बन मुझको, पाले मन में झांक के। मैं काबा ना काशी में, मैं ना मंदिर मस्जिद में, मैं तो तेरे भीतर बैठा, काहे खोजे गुरुद्वारे में। समस्त मानव जाति में ईश्वर का दर्शन करो तो मंदिर,
मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं। हर आत्मा परमात्मा का ही अंश है, उसका ही स्वरूप है, उसी में ढूंढो उसको। अपनी अंतरात्मा के बंद कपाट खोलो। फिर मंदिरों के कपाट खुले हैं या बंद, इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अपने में समाकर देखिए, सब कुछ वहीं मिलेगा। सबके साथ जुड़ने से पहले अपने साथ जुड़िए। अपने आप से मुलाकात कीजिए। अपने आप को स्वच्छ रखिए, वातावरण को शुद्ध रखिए, सात्विक भोजन ग्रहण कीजिए। कीटाणुओं को बढ़ने और विषाणुओं को पनपने का अवसर मत दें। आपकी सुरक्षा आपके अपने हाथों में है। अपने और अपने परिवार के साथ साथ अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखें। मौज मस्ती, सैर सपाटा, किट्टी पार्टियां कहीं खो नहीं जाएंगी अगर आप अभी ये सब नहीं करेंगे तो। लेकिन यदि आप ही ना रहे तो क्या? स्वस्थ रहेंगे तो इन सब के लिए पूरा जीवन पड़ा है। खुद को और बाकी सबको भी खतरे में मत डालिए। अब ये मत कहिएगा कि जीवन और मृत्यु तो ऊपर वाले के हाथ है। जितना शेष है जीवन, मजे कर लो। ठीक है, भगवान ने जन्म मरण अपने हाथ में रखा है, लेकिन लापरवाही करना कहाँ की समझदारी है। यह जीवन उसने दिया है, उसकी अमानत है, तो इसको संभालना हमारा कर्तव्य है। हमारी शारीरिक और मानसिक स्वस्थता के लिए हमें प्राकृतिक संपदाएं दी हैं। हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता वरदान है उसका, उस पर आंच ना आने दें। जीवन की विषमताओं से जूझते जूझते अपने भीतर की उलझनों में मत खो जाइए। जिंदगी की सच्चाइयों से आंखें मिलाइए। जीने का हौसला खुद ब खुद आ जाएगा। अपनी क्षमताओं को पहचानें, सहेजें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ जीवन जिएं, दीर्घायु रहें। क्योंकि सावधानी में ही समझदारी है। सावधानी है तो सुरक्षा है। सुरक्षित हैं तो जिंदगी है। जिंदगी है तो सब कुछ है। जान है तो जहान है। जान है तो जहान है।